हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, आज हम लोग महत्तम समापवर्तक सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ना। और महत्तम समापवर्तक जो है ये दो विधि से निकाला जाता है, तो दोनों विधि बताएंगे। ठीक है, एक होता है भाग विधि, है ना। और ये जो होता है भाग विधि, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो भाग विधि में उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है महत्तम समापवर्तक। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे हम लोग इसमें कि महत्तम समापवर्तक ये जो है ये होता क्या है। तो देखिए इसमें जैसे नाम में लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि अगर दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हो तो वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करता हो, दी गई संख्याओं को काटता हो, यानी विभाजित करता है। ठीक है, समझ गए ना। क्या महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं, है ना, वो लिख लीजिएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में HCF ही लिखते हैं और इधर शॉर्ट में MASA भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे पहले भाग विधि से कैसे निकाला जाता है और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं। जैसे मान लिया ले लिए दो संख्या ले लेते हैं 24 और 28। ठीक है, इसका हमें MASA निकालना है। ठीक है, तो इसमें दोनों विधि से हम आपको निकाल के बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं इसको भाग विधि से कैसे निकाला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए पहले भाग विधि से बताते हैं इसका, भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो 24 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है ना, और लगाएंगे एक बार में तो 24 यहाँ बचता है जो 4 हो जाता है ना। अब जो पहले जो भाजक था, है ना, उसमें फिर से भाग देते हैं तो 4 से यहाँ पर 24 में भाग दे देंगे। जो शेष बचेगा उससे भाग दे देते हैं पहले वाला में। ठीक है ना, तो 24 में हो जाएगा तो 4 छक्का 24, यहाँ पर ये पूरा पूरा कट गया, है कि नहीं। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ पर लास्ट जो ये जो भाजक होता है ना, वही कहलाता है इसका MASA। यानी कि इसका MASA आ गया कितना, तो 4 आ गया। ठीक है, इसका MASA कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये निकाले हम लोग भाग विधि से। अब इसी को अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अब निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, देखिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो संख्या दिया होता है उन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 24 और 28 है, तो 24 और 28 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 24 का निकालिए तो 2 से लगेगा कितना, 12, है ना, फिर लगेगा 2 से 6, फिर लगेगा 2 से 3, फिर लगेगा 3 से 1। ठीक है, उसके बाद फिर 28 का निकालेंगे तो 2 से 14, है ना, फिर 2 से 7, फिर अब 2 से नहीं लगेगा ना, तो अब तो 7 से लगेगा एक बार में, है कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर देखिएगा, तो 24 को लिखेंगे, है ना, ऊपर लिख सकते हैं साइड में या फिर नीचे भी लिख सकते हैं। तो 24 का निकालेंगे तो 24 का कितना कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और 28 का कितना हो गया, तो 28 का हो गया 2 गुना 2 गुना 7।
ठीक है ना। अब हम लोग को इसमें क्या करना होता है, देखना होता है कि इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 मिल रहा है यहाँ पर, है ना, 1 2 यहाँ पर मिल रहा है ना। अब नहीं कोई संख्या मिल रही है। ठीक है, तो जो जो संख्या मिलता है, ठीक है, उसी का जो गुणनफल होता है महत्तम समावर्तक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2, है ना, 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहा है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका भाग विधि से भी, एक सेकंड, ये जो है भाग विधि से भी मसा 4 आया था और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी मसा 4 आ गया, है ना। तो कोई भी विधि से निकाले मसा तो सेम ही आएगा ना, है ना। तो एक उदाहरण हम लोग समझ लिए, है ना। चलिए एक उदाहरण और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिएगा, एक सेकंड, देखिए दूसरा में ले लेते हैं, इस बार 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 24 32 और 36। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको भाग विधि से बनाते हैं, ठीक है ना, भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले 2 छोटी संख्या जो होगी उनका मसा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 24 और 32 का निकालेंगे, तो 24 से भाग देंगे 32 में, तो एक बार में हो गया 24, एक बार में 24, बचा कितना 8, है ना। फिर 8 से लगाएंगे 24 में, तो 8 तिया का 24, फिर ये पूरा कट गया। ठीक है ना, तो जो 2 छोटी संख्या का मसा आएगा फिर उसी से भाग करेंगे फिर बड़ी संख्या में। ठीक है ना, उन दोनों का मसा निकालें। तो यहाँ पर मसा आया कितना, तो यहाँ पर मसा आया है अभी 8, है ना। अब निकालेंगे 8 और 36 का। ठीक है, तो यहाँ देखिए निकालेंगे 8 और 36 का, तो हो जाएगा कितना देखिएगा, तो 8 से लगाएंगे तो 8 चौके 32, है ना, 8 चौका 32, कितना बचेगा यहाँ पर 4। अब 4 से फिर लगाएंगे 8 में, तो 4 दूना 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, लास्ट भाजक कितना है 4 है, यानी इसका मसा हो गया कितना, तो इसका मसा हो गया 4। ठीक है ना, तो इसका मसा आ गया 4, ये भाग विधि से आ गया। अब इसको निकालते हैं किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, तो देखिए निकालेंगे, यहाँ पर अब निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिएगा। तो पहले हम लोग 24 का गुणनखंड निकालेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है ना, फिर 32 का निकालेंगे, तो 32 का देखिएगा 2 से हो जाएगा कितना 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक है ना, फिर 36 का निकालेंगे, तो देखिए 2 से हो जाएगा कितना 18 दूना 36, 9 दूना 18, फिर 3 से लग जाएगा ना, 3 तिया 9, फिर 3 से एक बार में। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर फिर उसी तरह से इसको लिखेंगे तीनों को। तो 24 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, फिर 32 का लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। ठीक है, फिर 36 का लिखेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए अभी जैसे पिछला जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें 2 ही थे, है ना। तो जब 2 संख्या थे यहाँ पर, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए, तो जब यहाँ पर 2 संख्या थे, यहाँ दिख रहा है ना इसमें है ना, यहाँ पर जब 2 एक सेकंड, हाँ 2 संख्या थे तो हम लोग 2 ही में मिलाए थे कि दोनों में जो संख्या मिल रहा है गुणनखंड, है ना, वो मसा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या है कि नहीं, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो जब 3 संख्याएं होगी तो हमें तीनों में गुणनखंड देखना होगा यहाँ पर। ठीक है,
हम यहाँ पर तीनों में देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए तीनों में गुणनखंड कौन कौन संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 मिल गया तीनों में, है ना। चलिए यहाँ भी 2 मिल गया तीनों में, उसके बाद 2 है, इधर 3 है ना। फिर अगर 3 है तो ई 2 में है, इसमें 3 नहीं है कि नहीं, बीच वाला में 3 नहीं है ना, ठीक है ना। तो अब कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कि तीनों में है कि नहीं। तो जब नहीं है तो जो मिल रहा है वही ना हो जाएगा HCF, यानी कि अब यहाँ पर मस या HCF कितना हो जाएगा। तो 2 संख्या मिला तो 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आया था 4 और यहाँ भी आ गया 4, है ना। समझ गए। चलिए एक उदाहरण और हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा एक उदाहरण और हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ले लेते हैं नंबर 3 में। यहाँ पर देखिएगा नंबर 3 में इस बार ले लेते हैं 12, 45 और 75, 3 संख्या हो गया, है ना। तो पहले निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से। चलिए तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो पहले जो 2 छोटी संख्या होती है उसका मासा निकालते हैं कि नहीं। तो 12 और 45 का निकालेंगे तो कितना, 12 तिया 36, है कि नहीं। 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब 9 से लगेगा कितना, तो 9 से 12 में भाग देंगे, है कि नहीं। तो 9 एकम 9, ठीक है, बचेगा 3। फिर 3 से लगाएंगे 9 में, तो 3 तिया का 9, तो यहाँ आ गया 3, है ना। तो अब क्या करते हैं, जब 2 छोटी संख्याओं का जो मसा आता है उसी से फिर हम तीसरी संख्या में भाग करते हैं कि नहीं। तो यहाँ 3 आ गया ना, तो 3 से करेंगे। अब एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर 3 आ गया। तो अब 3 से करेंगे फिर बड़ी संख्या 75 में। तो हम लोग जानते हैं कि 25 तिया 75 होता है, तो कट गया, है कि नहीं। तो इसमें 3 से कट गया, है ना। तो यहाँ पर मसा कितना आ गया, 3 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका मसा हो गया 3, ठीक है। चलिए तो ये आ गया भाग विधि से। अब निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, है कि नहीं। तो देखिए अब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिएगा तो पहले 12 का निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, 12 का। तो देखिए 2 से 6 बार में, है ना, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। फिर 45 का निकालेंगे तो 3 से लगेगा ना यहाँ पर 15 तिया 45, फिर 3 से 5 तिया 15, फिर 5 से 1, ठीक है। फिर 75 का निकालेंगे यहाँ पर, तो 3 से लगेगा कितना, 25 तिया के 75, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1, है कि नहीं। चलिए अब क्या है यहाँ पर, तो फिर उसी तरह से इसको लिखेंगे, है ना। तो देखिएगा 12 का कितना कितना है, तो 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है ना। चलिए फिर 45 का लिखेंगे तो कितना कितना है, तो 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। फिर 75 का लिखेंगे तो 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है ना। चलिए अब इसको मिलाइए, तो मिलाइए इसको ज़रा, देखिए। तो यहाँ पर तीनों में कौन सी संख्या मिल रहा है, तो 2 तो है नहीं तीनों में, है ना। तो तीनों में एक संख्या जो है 3 मिल रहा है ना, ये देखिए, है कि नहीं। 5 है तो तीनों में नहीं है, 2 में है कि नहीं। 2 है तो 2 तो एक में है कि नहीं। तो केवल एक 3 ऐसा है जो कि तीनों में है ना। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया, HCF या मसा 3 आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग विधि से भी 3 आ गया और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 3 आ गया, है कि नहीं। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से मसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, है ना।
और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है ना, ताकि जैसे ही अगला वीडियो डालें आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए, है ना। तो ये था हमारा टॉपिक महत्तम समापवर्तक यानी मस, जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।